जेल की सलाखों के पीछे बंद एक गैंगस्टर, लेकिन खौफ ऐसा कि दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से हजारों किलोमीटर दूर कनाडा तक उसका नाम सुनते ही लोग सतर्क हो जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर कैसे एक शख्स जो सालों से जेल में है उसका नेटवर्क लगातार फैलता जा रहा है। कैसे धमकी, रंगदारी और गोलीबारी की घटनाओं में बार बार एक ही नाम सामने आता है। आज बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, जिसके नेटवर्क और बढ़ते प्रभाव ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। हाल ही के दिनों में दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में हुई कुछ सनसनीखेज वारदातों ने एक बार फिर इस गैंग को चर्चा में ला दिया है। दिल्ली के एक जिम पर फायरिंग और हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में एक जिम संचालक की हत्या ने लोगों को झकझोर दिया और इन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर गैंग से जुड़े लोगों द्वारा जिम्मेदारी लेने के दावे भी सामने आए, जिसके बाद जांच एजेंसियां और ज्यादा सक्रिय हो गई। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का नाम पिछले कुछ वर्षों में भारत के सबसे चर्चित अपराध सिंडिकेट्स में शामिल हो चुका है। पुलिस और जांच एजेंसियों के मुताबिक यह नेटवर्क केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और कई दूसरे इलाकों तक फैला हुआ है। और आरोप है कि गैंग रंगदारी, हथियारों की तस्करी, धमकी और टारगेट किलिंग जैसी गतिविधियों में शामिल है। और अदालतों में कई मामले चल रहे हैं और जांच एजेंसियां लगातार इसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल में बंद है, लेकिन उसके नेटवर्क पर इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं देता। जांच एजेंसियों का दावा है कि गैंग के अलग अलग सदस्य और सहयोगी बाहर रहकर पूरे नेटवर्क को संचालित करते हैं और यही वजह है कि किसी एक राज्य में कार्रवाई होने के बावजूद दूसरे इलाकों में गैंग की गतिविधियां सामने आती रहती हैं। अब बात करते हैं कनाडा की। पिछले कुछ समय में कनाडा में भी कई गोलीबारी और धमकी के मामलों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। कुछ घटनाओं की जिम्मेदारी गैंग से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए लेने का दावा किया और कनाडा की जो एजेंसियां हैं उन्होंने भी इस नेटवर्क को लेकर चिंता जताई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां रहने वाले कुछ कारोबारियों और समुदाय विशेष से जुड़े लोगों को निशाना बनाए जाने के आरोप है। और ये कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गई है। अपराध की दुनिया अब डिजिटल हो चुकी है। सोशल मीडिया, पोस्ट, ऑनलाइन धमकियां और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के जरिए गैंग अपने प्रभाव का संदेश देने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि किसी वारदात के बाद अक्सर जिम्मेदारी लेने वाले पोस्ट भी सामने आते हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से यही समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा और कनाडा तक लॉरेंस बिश्नोई का जो खौफ है वो साफ तरीके से दिखाई पड़ रहा है। कभी जिम के बाहर फायरिंग होती है, कभी कनाडा में जो है दुकानों के सामने गोलीबारी चलती है। यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय है।